थिंक अनलिमिटेड के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम कहानियों के माध्यम से आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करते हैं। आज की ये कथा नेपोलियन हिल के रणनीतिक धैर्य और सेल्फ कंट्रोल के उस गुप्त अध्याय पर आधारित है जिसे महारत का मौन कहा जाता है। यह कहानी आपको एक साधारण शिकारी से एक सम्राट में बदलने का सामर्थ्य रखती है। महारत का मौन, शिकारी, सम्राट और अदृश्य सेटअप का रहस्य। अध्याय 1, 2 शिकारी और एक जंगल। हिमालय की तलहटी में बसे एक प्राचीन गांव में 2 शिकारी रहते थे। एक था आर्यन, जो युवा था, फुर्तीला था और जिसके पास शहर से लाया गया आधुनिक धनुष था। दूसरा था विक्रम, एक वृद्ध शिकारी जो शांत रहता था और जिसके पास केवल एक साधारण लकड़ी का धनुष था। आर्यन का नियम था, जैसे ही सूरज उगता वो जंगल की ओर भागता। वो पूरे दिन पसीना बहाता, हर उस झाड़ी पर तीर चलाता जो हिलती थी, हर उस आहट के पीछे दौड़ता जो उसे सुनाई देती थी। उसे लगता था कि जितना अधिक वो बिजी रहेगा उतना ही सफल होगा, लेकिन दिन के अंत में उसके हाथ अक्सर खाली रहते या कभी कभार कोई छोटा मोटा शिकार लग जाता जो उसकी मेहनत के बराबर नहीं था। वो घर लौटकर अपनी किस्मत को कोसता और कहता, ईश्वर अन्याय करता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे बड़ा शिकार नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर विक्रम घंटों तक एक ही पेड़ के नीचे स्थिर बैठा रहता। वो अपनी आंखें बंद रखता, अपनी सांसों को देखता और घंटों तक कोई तीर नहीं चलाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो बूढ़ा हो गया है और अब उसमें शिकार करने की शक्ति नहीं रही। लेकिन महीने के अंत में जब विक्रम शिकार से लौटता तो उसके पास इतना बड़ा शिकार होता था कि पूरे गांव की भूख मिट जाती थी। आर्यन ने एक दिन विक्रम से पूछा, बाबा, मैं दिन भर भागता हूँ, थक जाता हूँ, फिर भी मुझे वो नहीं मिलता जो आप एक ही तीर में हासिल कर लेते हैं। आखिर आपकी सफलता का रहस्य क्या है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, पुत्र, तुम चांस के पीछे भाग रहे हो और मैं सेटअप का इंतजार कर रहा हूं। तुम हर हिलती पत्ती पर तीर चलाकर अपने तरकश के सबसे कीमती तीर खत्म कर देते हो। जब असली शिकार सामने आता है तब तक तुम थक चुके होते हो और तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती। याद रखना, हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता और हर हलचल शिकार नहीं होती। अध्याय 2, अभी चाहिए का मानसिक रोग। नेपोलियन हिल अपनी फिलॉसफी में इसी को इंपल्स कंट्रोल कहते हैं। आज की दुनिया आर्यन जैसी है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो उस आधुनिक धनुष की तरह है जो हमें हर सेकंड रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। एक नोटिफिकेशन आया, हमने तीर चला दिया। एक नया ट्रेंड आया, हम उसमें कूद पड़े। कोई नया बिजनेस आइडिया सुना, हम अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। हम इंतजार को अपमान समझने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर हम बिजी नहीं हैं तो हम पीछे छूट रहे हैं। यह अभी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो जहर है वो धीरे धीरे हमारी निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता कभी भी हरी हरी में नहीं मिलती। जो बीज आज बोया गया है वो कल फल नहीं देगा। लेकिन हम इतने अधीर हैं कि हम बीज बोते ही उसे खोदकर देखने लगते हैं कि वो कितना उगा, और इसी चक्कर में हम उसकी जड़ों को ही मार देते हैं। जब हम हर मौके पर टूट पड़ते हैं तो हम अपनी मेंटल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी को बिखेर देते हैं। एक बिखरा हुआ मन कभी भी सेटअप को नहीं पहचान सकता। सेटअप क्या है? सेटअप वो स्थिति है जहां परिस्थितियां, समय और आपकी तैयारी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अध्याय 3, सेटअप का दिव्य विज्ञान। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कम काम करते थे लेकिन सही काम करते थे। वे सेटअप को पहचानने में माहिर थे। सेटअप का मतलब है ऐसी स्थिति का बन जाना जहां सफलता एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अनिवार्यता, इनएविटेबिलिटी बन जाए। गोल्ड रश की कहानी से इसे गहराई से समझें। जब अमेरिका में सोने की खोज शुरू हुई तो हजारों लोग अपनी जमीनें बेचकर पहाड़ खोदने निकल पड़े। ये इंपल्स था। वे बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन गए। 99% लोग कंगाल होकर लौटे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदाई शुरू नहीं की। उन्होंने सेटअप को समझा। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ अगर सोना खोज रही है तो उन्हें फावड़े, शवल्स, जीन्स और खाने पीने के सामान की जरूरत होगी। उन्होंने दुकानें खोली। उन्होंने खुदाई करने वालों की हताशा को अपना अवसर बनाया। उन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने भीड़ की जरूरत को स्टडी किया। यही अंतर है। एक औसत व्यक्ति चांस देखता है, एक मास्टर सिग्नल देखता है। चांस शोर मचाता है, सिग्नल शांत होता है। अध्याय 4, प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, सर्वोच्च शक्ति है। आज के दौर में वेट,
वेट करना सबसे शक्तिशाली कौशल बन चुका है। लोग सोचते हैं कि जो रुक गया वो हार गया, लेकिन हिल कहते हैं कि रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस ही वो भट्टी है जिसमें महानता पकती है। टाइगर और डॉग की मानसिकता, एक कुत्ता हर आहट पर भौंकता है। कोई कार गुजरी वह भौंका, पत्ता हिला वो भौंका। उसकी प्रतिक्रिया दूसरों के नियंत्रण में है। लेकिन टाइगर चुप रहता है। वो घास में छिपा रहता है, घंटों तक स्थिर। वो तब तक नहीं हिलता जब तक उसे पता न हो कि अब शिकार बचकर नहीं जा सकता। टाइगर की पावर उसके मसल से ज्यादा उसकी साइलेंस और टाइमिंग में है। क्या आप अपनी लाइफ में डॉग की तरह हर ओपिनियन पर रिएक्ट कर रहे हैं, या आप टाइगर की तरह अपनी ऊर्जा को संचित कंसर्व कर रहे हैं? नेपोलियन हिल के अनुसार, जो इंसान अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के नीचे नहीं रख सकता, वो कभी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। इमोशनल रिएक्शन इंसान को शॉर्ट टर्म राहत तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। अध्याय 5, आत्म अनुशासन की अग्नि। विक्रम ने आर्यन से कहा, पुत्र, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि ना एनो कहना हाँ कहने से ज्यादा शक्तिशाली है, उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू होगी। आज हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, हमारे पास फोकस की कमी है। हर चमकती चीज हमें सोना लगती है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन की उन इच्छाओं को मारना जो आपके मुख्य लक्ष्य, डेफिनेट चीफ एम से मेल नहीं खाती। जब आप हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना बंद कर देते हैं, तो आपकी हां की कीमत बढ़ जाती है। जब आप हर फालतू बहस में घुसना बंद कर देते हैं, तो आपकी शांति में वजन आ जाता है। यही वो शक्ति है जिसे पर्सनल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि वे आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता देखते हैं जो दुनिया के शोर में कहीं खो गई है। अध्याय 6, सेटअप पहचानना, एक लाइफस्टाइल। सेटअप पहचानना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। नेपोलियन हिल इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। 1, हर चांस को अवसर मत समझो। अगर कोई काम आपको जल्दबाजी में करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं है। सेटअप में कभी हड़बड़ाहट नहीं होती, उसमें एक गहरा सुकून होता है। 2, मौन का अभ्यास। दिन का कुछ समय पूरी तरह सन्नाटे में बिताएं, बिना फोन के। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, तो आपके दिमाग की धूल साफ होने लगती है और आपको वो अदृश्य सेटअप दिखने लगता है जो भीड़ की आंखों से ओझल है। 3, भावनात्मक विराम, इमोशनल पॉज। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 24 घंटे का नियम अपनाएं। अगर 24 घंटे बाद भी वो आइडिया आपको उतना ही सही लग रहा है, तब उस पर कदम बढ़ाएं। अक्सर हम उत्साह के नशे में गलत फैसले लेते हैं। 4, लॉन्ग टर्म विजन। खुद से पूछें, क्या ये कदम मुझे 5 साल बाद वहीं ले जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर जवाब शायद है, तो वो ना है। अध्याय 7, अंतिम महारत कारण बनना। कहानी के अंत में आर्यन समझ गया कि वो अब तक केवल परिस्थितियों का गुलाम था। उसने विक्रम के चरणों में बैठकर सीखा कि कैसे अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। उसने अगले 1 साल तक कोई तीर नहीं चलाया। उसने केवल जंगल को स्टडी किया, मौसम के पैटर्न को समझा और अपने धनुष की प्रत्यंचा को मजबूत किया। 1 साल बाद जब उसने पहला तीर चलाया, तो वो शिकार सीधा उसके चरणों में गिरा। उसे अब भागना नहीं पड़ा। जंगल ने खुद उसे वो दिया जो वो चाहता था। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी एक बात पर टिका है। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस कारण कॉज को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे परिणाम निकलते हैं, और वो कारण है आपका अपना मन। जो इंसान रुकना जानता है, वही जीतना जानता है। थिंक अनलिमिटेड का उद्देश्य आपको इसी ऊंचाई तक पहुंचाना है। यदि आप अब भी भीड़ की तरह भाग रहे हैं, तो रुकिए, सांस लीजिए। क्या ये आपका सही सेटअप है? याद रखें, लाइफ में सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जो तेज भागते हैं। सबसे पावरफुल वे होते हैं जो रुकना जानते हैं। आज का ये पाठ अगर आपके दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में लिखें, आई एम लर्निंग टू वेट फॉर माई सेटअप।